एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 120 मीटर, यानी एक टावर है जिसकी हाइट 120 मीटर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट्स ऑन सेम साइड ऑफ द टावर एट वाटर लेवल 60 डिग्रीज एंड 45 डिग्री। यानी कि अगर मैं ओ क्यू को एक बेस लाइन बना दूँ तो टॉप से जो एंगल बन रहा है एक 60 डिग्री का 45 डिग्री का बन रहा है। जो पहला एंगल 60 डिग्री का बन रहा है तो अल्टरनेट एंगल के बेसिस पर यहाँ मैं ए पोजीशन पर उसको बनाऊंगी। फिर यहाँ अगर टॉप पर ओ क्यू के साथ 45 का बन रहा है तो अल्टरनेट एंगल के बेसिस पर पोजीशन बी पर ये 45 का बन जाएगा एंगल। अब आपको क्या कहा है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स, यानी कि आपने बी ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स फाइंड आउट करना है। अब हम कुछ लेटर्स लिख देते हैं जैसे बी ए पी ओ, ताकि हमारे लिए सोल्यूशन करना इजी हो जाए। ए पी को मैंने एक्स शो किया है और इस पूरी लेंथ को वाई शो किया है। ठीक है, अगर ये छोटी लेंथ ए पी एक्स है और ये पूरी लेंथ बी पी जो है वाई है, तो मैं अगर बी ए की लेंथ फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं इस बड़ी वैल्यू से इस एक्स को माइनस कर दूँगी तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम जो ट्रायंगल है, ये जो येलो मैंने ट्रायंगल शो की है बड़ी ट्रायंगल, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। हम रेशो यूज़ करते हैं टेंजेंट थीटा और टेंजेंट 45 डिग्री हम लेंगे। परपेंडिकुलर ओवर बेस की इक्वल होता है टेंजेंट का रेशो, तो परपेंडिकुलर 120 और बेस आपके पास y, क्योंकि मैंने ये येलो ट्रायंगल अभी आपके लिए लिए है। टेंजेंट की वैल्यू 1 होती है, टेंजेंट 45 डिग्री। ठीक है, और ये आपके पास 120 बाय y आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई है, y की वैल्यू आपके पास आती है 120। ठीक है, अब आप इसके यूनिट वगैरह जो है वो सारे लिख सकते हैं साथ। y किस चीज़ को शो कर रहा है, वो y जो है वो बी पी को शो कर रहा है इस वक्त। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 120 और जो भी यूनिट यहाँ पर यूज़ हो रहा होता है आपने वही यूनिट यहाँ पर लिखना होता है। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब हम दूसरी ट्रायंगल जो है ओ पी ए सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम वही टेंजेंट रेशो लेंगे, टेंजेंट 60 डिग्री परपेंडिकुलर यानी 120 और बेस आपके पास x है। टेंजेंट 60 आपको पता है वो अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है। ठीक है, अब आपके पास ये 120 बाय x आ गया। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आपके पास आ जाएगा 120 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब भी वैल्यूज़ को सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि आप इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। ठीक है, अब जब दो स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाती है, ठीक है, अब आपको पता है इसलिए ये आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे आज़ाद हो गया स्क्वायर रूट से। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और ये अब आपके पास आ गया 120 स्क्वायर रूट में आपके पास 3 और ये 3 से बाहर आ गया। 3 को अगर आप इस पे सॉल्व करें तो आपके पास आ जाता है 40, यानी कि 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल आ गई x की वैल्यू। अब एक वैल्यू तो आपको मिल गई, आप मीटर में लिखें क्योंकि जो यूनिट मेंशन होता है उसको आपने यहाँ शो करना होता है। ठीक हो गया, अब हमने तो x की वैल्यू निकालनी, मगर हमारे पास से ये x क्या है आपके पास, ये आपके पास है AP, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ये 40 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल है। अब मुझे BP की वैल्यू जो थी वो मिल गई है और मेरे पास x की वैल्यू मिल गई, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं BA की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है, BA की वैल्यू क्या है, वो y माइनस एक्स है। y आपके पास है 120, ठीक है, और x आपके पास है 40 और स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब ये 120 माइनस 40 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अगर आप सॉल्व करें तो वो आपके पास आ जाता है 1.732। अब अगर आप इसे सॉल्व करें तो आपके पास आ जाती वैल्यू 69.28 और जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 50.72 मीटर। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये BA की वैल्यू आ गई, यानी कि इन दो बोर्ड्स के दरमियान जो डिस्टेंस था वो आपने फाइंड आउट कर लिया और आपके क्वेश्चन की भी डिमांड यही थी। ठीक है, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 7, 2 men on opposite side of a tree are in line with it। अब आप देखिए A और C पोजीशन पर 2 मैन हैं, तो वो जो है मतलब एक ही लाइन पर मौजूद है। ठीक है ना, यानी कि अब यहाँ पर क्या है, दे ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री, और जो ट्री है आपके पास
वो उसके टॉप ऑफ ट्री से एक एंगल बन रहा है, एक मैन का एंगल बन रहा है 30 डिग्री और दूसरे का बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। द हाइट ऑफ द ट्री इज़ 15 मीटर, जबकि ट्री की हाइट जो है वो आपके पास 15 मीटर है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैन, यानी कि इन दोनों जो मैन हैं इनके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि आपने x + y और अगर मैं कहूँ तो AC फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। मैंने इसको x कह दिया, इसको y कह दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले इसको ABC और इसको हम D कह देते हैं। अब पहले मैं ट्राइंगल सॉल्व कर रही हूँ, ट्राइंगल AB और D, ठीक है ना। अब वही टेंजेंट का रेशो ले लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास h है जो आपके पास 15 है, जिसकी वैल्यू 15 मीटर है, ठीक है। और बेस आपके पास क्या है, x है, ठीक है। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है 1/√3 है, 15 ओवर x आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लें तो आपके पास आ जाएगा x 15 ओवर आपके पास, बल्कि x × 1 x हो जाएगा और 15 × √3 आ गया आपके पास, ठीक है। एक वैल्यू तो आपको x की मिल गई और ये मीटर में। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया, जिसको मैं कह देती हूँ AB, ठीक है। अब हम BC की वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं। हमने इस वक्त जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो है हमारे पास AB जो x थी, और वो हमारे पास आई है 15 √3 मीटर में, ठीक है। ये एक हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम दूसरी ट्रायंगल में AB जो BCD ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल BCD ले लेते हैं। फिर हम ले लेते हैं टेंजेंट 60 डिग्री। परपेंडिकुलर में हम ले लेते हैं 15 यानी हाइट, और बेस में हम ले लेते हैं y। अब टेंजेंट 60 डिग्री जो होता है वो √3 के इक्वल होता है। अब आप ऐसे कर लें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा 15, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अब आप ऐसे कर लें कि आपके पास एक मेथड है रैशनलाइज कर लें, जिससे आप √3 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं। जब 2 स्क्वायर रूट में वैल्यू हो जाती है तो 3 बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर अब आपके पास क्या आ जाता है 5 और √3। अब ये y की वैल्यू है जो आपके पास BC है, वो भी आपके पास आ चुकी है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास है, जो भी यूनिट वहाँ पर होता है हमने वही लिखना होता है, ठीक है। अब हम दोनों को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, हमने AC की वैल्यू फाइंड आउट करी, डिस्टेंस बिटवीन द मैन फाइंड आउट करना था, जो x + y के इक्वल था। x की वैल्यू हमारे पास थी 15 और √3 और प्लस y 5 √3। अब आपके पास एक मेथड ऐसा होता है कि जिसमें आप इसको कॉमन ले लें और 15 + 5 ले लें। आपके पास √3 आ गया और यहाँ पर आपके पास 20 आ गया। अब 1.732 को 20 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 34.64 मीटर। 6.4 क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग है 30 डिग्रीज एंड 45 डिग्री। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी हाइट आपको नहीं दी हुई, मगर जो ट्री है उसकी हाइट दी हुई है वो है 12 मीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ट्री के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम तक भी एक एंगल बन रहा है और ट्री के टॉप से बिल्डिंग के टॉप तक भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं कि इमेजिनरी लाइन ऐसे बना लेते हैं, क्योंकि जब हम एंगल को जब प्लॉट ड्रॉ करते हैं तो फिर हमें रीड करना इजी होता है। अब वो जो आपके पास टॉप, पहले वर्ड टॉप आया और फिर बॉटम आया, तो जो एंगल पहले आया वो टॉप पे बना और जो आपके पास है एलिवेशन का एंगल जो है वो टॉप पे बना, टॉप से बना वो 30 डिग्री का। जो आपके पास डिप्रेशन का एंगल है वो बाद में आया, वो बॉटम पे बना, वो 45 डिग्री का। ऐसे आपने समझना है, ठीक है। एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाने को एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। देखिए टॉप ऑफ द ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है 30 डिग्री है बिल्डिंग के टॉप तक का, ठीक है।
अब जो डिप्रेशन का एंगल है, आपने जो सेकंड वर्ड आया डिप्रेशन, बॉटम ऑफ 45 डिग्री, यानी कि डिप्रेशन का एंगल नीचे की तरफ होता है और वो 45 डिग्री का है और वो बिल्डिंग के बॉटम के साथ बना है, ट्री के टॉप का बिल्डिंग के बॉटम के साथ बना है। मैंने ये अल्फ़ाबेट लिख दिए हैं, ठीक है, लेटर्स है RSOPQ, ठीक हो गया। इसको मैं एक्स कह देती हूँ और हाइट ऑफ द ट्री 12 मीटर है आपके पास, ठीक हो गया। अब अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ की तो आप गौर से देखो कि RSOQ एक रेक्टेंगुलर शेप नहीं बन गई। जो रेक्टेंगुलर शेप होती है उनके ऑपोजिट साइड तो इक्वल होता है। अगर ये 12 मीटर है तो चलो इसको भी 12 मीटर लिख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे ये बिल्डिंग की, अब आगे भी क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्री इज़ 12 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी इस पूरी हाइट को भी आपने फाइंड आउट करना है इस बिल्डिंग की, ठीक है। इस बिल्डिंग की कंप्लीट हाइट को भी आपने फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। अब आपके पास खाली PR की वैल्यू आई है, PQ की तो वैल्यू है नहीं, तो हम इसको Y शो कर देते हैं, ठीक है। हमने ये Y इस वक्त फाइंड आउट करना है और हमने ये X फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो हम स्टेप लेते हैं, देखते हैं फिर कहाँ तक क्वेश्चन हमारा पहुँचता है। अब ऐसे कर लेते हैं कि हम पहले एक ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। हम इसको डिफरेंट कलर से शो करते हैं। ये अगर आप नोटिस करें कि यहाँ से ये एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। हम इसको भी सॉल्व करते हैं। अब अल्टरनेट एंगल के बेसिस पर अगर ये आपके पास 45 है तो यहाँ पर R पर भी आपका 45 डिग्री इसका एंगल बनेगा जो लाइन के ऑपोजिट साइड पर होता है, ठीक है। तो अब हम ये ट्रायंगल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल आपके पास क्या है, RSO हो गई और टेंजेंट क्या है 45 डिग्री है और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 12 मीटर है और बेस आपके पास x है। टेंजेंट 45 1 की इक्वल होता है और 12/x हो गया। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करें x के साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो वो x ही आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ गया 12 मीटर, यानी कि इस वक्त आपके पास RS की वैल्यू आ गई। अगर RS की वैल्यू आ गई तो मैंने आपको क्या कहा था, RSOQ, ये तो रेक्टेंगुलर शेप है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अगर x 12 मीटर है तो फिर हम इसको भी 12 मीटर लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये दूसरी ट्रायंगल अब आपके पास आ गई है PQO। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, है ये येलो ट्रायंगल जो है वो सॉल्व करेंगे। मैं इसको यूँ शो कर देती हूँ PQ और O, ठीक है। हमने RS की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की, यानी x की वैल्यू 12 मीटर था, ये रेक्टेंगुलर शेप थी, अगर ये 12 मीटर हो गया, अगर ये 12 मीटर है तो फिर हम OQ को भी 12 मीटर कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम टेंजेंट लेते हैं, टेंजेंट 30 डिग्री हम ले लेते हैं। इस वक्त परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास नहीं है y और बेस मेरे पास आ गया है 12 मीटर। टेंजेंट 30 डिग्री आपको पता है वैल्यू, आप इतने क्वेश्चन करके आए हैं, ये आपको अब याद हो चुकी होगी, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो अब आपके पास आ जाएगा 12 × 1 12, y से आप ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब आप रैशनलाइज कर दें तो रैशनलाइजेशन से आप सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब 12 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया और ये 3 जो है अब इस स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, 3 4 टाइम आपके पास 12 आ गया, ठीक है। आपके पास 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, ये आपके पास PQ की भी वैल्यू निकल आई है, ठीक है। और आप इसको मीटर में शो कर सकते हैं। अब ये आपके पास दोनों आंसर निकल आए, ठीक है। मगर आपसे उसने जो है PQ की वैल्यू नहीं पूछी, उसने तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछी है। तो अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग आप कैसे निकालोगे, अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालने का तरीका अगर आप यहाँ से देखें कि ये जो हाइट है वो PR के इक्वल है और PR जो है वो 2 पीसेस से मिलके बना है, PQ + QR से मिलकर बना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, PQ की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और QR की वैल्यू हमने क्या लगा दी, QR की वैल्यू हमारे पास 12 है आपके पास, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आपके पास है 1.732 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये आपके पास 12। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.928 + 12, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18.928। अगर राउंड ऑफ करके लिखना है तो जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 18.93 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है, ये राउंड ऑफ हो जाएगा 18.93 मीटर और यही आपके पास क्या आ जाएगी हाइट ऑफ द बिल्डिंग।
एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन ग्राउंड, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ग्राउंड पर, और इस पॉइंट से फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज़ अल्फ़ा। यानी कि ये जो आपके पास एक पॉइंट ए से एक टावर है ओ सी, ठीक है, इसको हम टावर लिख लेते हैं। तो यहाँ से ओ ए तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फ़ा है, ठीक है। और ये जो है इस टावर से इसका डिस्टेंस कितना है, यानी ए सी कितना है, 200 मीटर है, ठीक है। देयर इज़ अनदर पॉइंट बी 8 मीटर नियर टू द टावर, यानी कि अगर आप ए से बी की तरफ मूव करें 8 मीटर, तो यहाँ पर एक और पॉइंट है बी, ठीक है, और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर कितना है, वो बीटा है, ठीक है। अगर इस पूरे की लेंथ आपको पता है और ए बी की लेंथ आपको पता है, तो मैं इस 200 माइनस 80 करके जो है बी सी की लेंथ फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि ये आपको पता है ना कि अगर आपको एक पूरी लेंथ पता और एक शॉर्ट पीस की लेंथ पता हो, यानी छोटे से लेंथ की जो ए बी की लेंथ पता हो, तो आप बी सी की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, और वो आती है आपके पास 200 माइनस 80 120 बनता है, ठीक है। ए पॉइंट ए पर एंगल अल्फ़ा है, पॉइंट बी पर एंगल बीटा है, और हाइट ऑफ द टावर एच है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम बी इज़ बीटा, ठीक है। आपको पता चल गया कि ए से जो है ओ तक का जो एंगल है अल्फ़ा है, और बी से ओ तक का एंगल बीटा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक हो गया। और जो ए सी की लेंथ है वो 200 है, ए बी की लेंथ 80 मीटर है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको डेटा में दी है, इफ़ टेंजेंट अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 2/5, एक इसकी वैल्यू भी दी है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एक आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है, ठीक है, एक आपको एक ये चीज़ फाइंड आउट करें, दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी, ये दो चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम ये पहले येलो ट्राइंगल लेते हैं, जो बिगेस्ट ट्राइंगल है उसको मैं लिखती हूँ ACO, ठीक है। टेंजेंट अल्फ़ा आपके पास आ गया, और परपेंडिकुलर में आपके पास H आ गया, और बेस में अब आपके पास क्या आ गया, क्योंकि येलो ट्रायंगल है, पूरी कंप्लीट ट्रायंगल है, तो मैं ले रही हूँ हाइट आपके पास ले रही हूँ OC और बेस AC ले रही हूँ, ठीक है, ये 200 है। अब टेंजेंट अल्फ़ा की तो वैल्यू उन्होंने 2/5 लिखी थी, तो हमारे लिए ये चीज़ आसान होगी, हमने डायरेक्ट ये वैल्यू लिख ली। 200 हो गई यहाँ पर, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास 5H हो जाएगी, और 200 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 400। अब आप ऐसे करें कि H को इधर ही रहने दें, ठीक है, 400 डिवाइडेड बाय 5 कर लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 8 10 40, और आपके पास हाइट ऑफ द टावर आ गया 80 मीटर, यानी एक आंसर आपके पास निकल आया, यानी हाइट ऑफ द टावर आपके पास कितना आया, ये 80 मीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने जो है वैल्यू ऑफ बीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमारे पास एक वैल्यू निकल आई, हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू निकल आई, हमारे पास OC यानी हाइट ऑफ द टावर जो है वो निकल आया, और वो हमारे पास कितना था, 80 मीटर, ठीक है। आप यहाँ मेंशन कर भी सकते हैं कि आपके पास हाइट ऑफ द टावर आ चुका है, ठीक हो गया, हाइट ऑफ द टावर। अब हमने बीटा की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। बीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो रेड ट्रायंगल है आप इसको लोगे, मैं इसको यूँ लिख देती हूँ BCO, ठीक है। फिर हम उसी तरह से रेशो लेते हैं टेंजेंट बीटा, ठीक हो गया, और परपेंडिकुलर में हमारे पास आ जाता है H, और बेस में हमारे पास है BC, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको समझा रही हूँ। अब H की वैल्यू तो आपके पास आ गई 80, और BC की वैल्यू आपके पास थी 120, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था कि AC की पूरी लेंथ 200 है, AB की वैल्यू आपको दी हुई है 80 मीटर, अगर 200 में से 80 सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 120, ठीक है। अब आप ऐसे करेंगे कि अब टेंजेंट बीटा है, तो अब आप बीटा ये 0 और 0 कैंसिल कर दें, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या आपके पास फर्दर सिंप्लीफिकेशन से 2/3 आ जाता है, ठीक है। अब हम ऐसे कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर ऐसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पर बीटा को यूँ छोड़ देंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर ये इन्वर्स फॉर्म में आ जाएगा। 8 और 12 को फर्दर सिंप्लीफाई करने से आपके पास आ जाता है 2/3। अब जब आप कैलकुलेटर पर शिफ्ट
को प्रेस करेंगे और उसमें टेंजेंट के की को प्रेस करेंगे और ये वैल्यूज़ में एंटर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 33.69 डिग्री, यानी कि ये बीटा की भी वैल्यू आ गई और हाइट ऑफ द टावर OCH भी आपके पास आ गया। Exercise 6.5 question number 10. A boat moving away from a lighthouse 206.6 मीटर हाई। अब अगर आप ये लाइट हाउस देखो तो उसकी हाइट कितनी है 206.6 मीटर, ठीक है। अब एक बोट है जो इस लाइट हाउस से दूर जा रही है, ठीक है। अब जो हाइट ऑफ द वो लाइट हाउस है वो आप लिख लो CD, ठीक है। अब इस CD से ये बोट जो है मूव कर रही है, पॉइंट B पर आ गई है, ठीक है। जब वो B पर आती है तो देखें takes 120 seconds to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 to 45। अब जब वो लाइट हाउस से दूर जा रही है तो जब यहाँ पर एक पॉइंट B पर आती है तो तब उसका एंगल 60 का होता है, मगर जब वो 60 पॉइंट B से A पर जाती है तो एंगल 45 डिग्री का बनता है, मगर उस वक्त उसको टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है उसको 120 सेकेंड, ठीक है। अब आपसे ये एंगल ऑफ एलिवेशन उन दोनों ने आपको दो दिए थे 60 और 45 डिग्री, ठीक हो गया। और B से A पर आने में उसको कितना टाइम लगा 120 सेकेंड, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। अब जब वो B से A पर आई है तो उस वक्त उसकी स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है। आपको पता है एक फार्मूला आप पढ़ के आए हैं, स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, V इज़ इक्वल्स टू S/T के फॉर्म में लिखा जाता था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब मुझे यहाँ पर स्पीड निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, ठीक है। अगर मुझे स्पीड फाइंड आउट करना है तो टाइम तो है मेरे पास मगर डिस्टेंस तो नहीं है, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पर से डिस्टेंस भी निकालना होगा, ठीक हो गया। अब डिस्टेंस निकल आएगा तो स्पीड हम खुद ब खुद निकाल सकते हैं, सही है। अब हम करते हैं इसको सोल्यूशन इसका फाइंड आउट करते हैं। इसको मैं x कह देती हूँ BC को और मैं AB को Y की फॉर्म में शो कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये ट्रायंगल बन गई है ABCD, ठीक हो गया ना, हमने नेम दे दिया इसको ABCD। अब पहले तो मैं इसमें सॉल्व करूँगी एक ट्रायंगल। अच्छा, हाइट ऑफ द लाइट हाउस आपको दे दी H इज इक्वल्स टू 206.6 मीटर, ठीक है। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने पहले तो BC फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना, X जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। अब हम एक साइड से स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को, ठीक है। पहले मैं ट्रायंगल सॉल्व कर रही हूँ BDC, ठीक हो गया। चलें हम ट्रायंगल BDC सॉल्व करते हैं, ट्रायंगल BDC। अब हमारे पास क्या है, ये मैंने जो बेस इसकी ली है वो x लिया है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का आपके पास एक रेशो है, वो है टेंजेंट है और एंगल आपको गिवन है। तो टेंजेंट 60 डिग्री और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है h और बेस आपके पास है x। टेंजेंट 60 डिग्री इसकी वैल्यू आपके पास √3/1 है। h आपके पास आ गया 206.6 है और x आपको पता नहीं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास x जो है √3 से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा और आप उसको इस तरह करके लिख लेंगे, ठीक हो गया। इसी तरह 206 अगर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 206.6 आ जाता है। x यहाँ √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरे साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आती है कुछ इस तरह से 1.732 आती है और जब आप डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है 119.28 मीटर, यानी 119.28 मीटर। अब ये x आपके पास क्या आया, ये x आपके पास आ गया BC, ठीक है। अब आप इसको यूँ लिख सकते हैं, ये आपके पास BC की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया। एक आपके पास जो पोर्शन है वो तो सॉल्व हो गया। अब हम जो है दूसरी जो ट्रायंगल है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। वो आपके पास कौन सी ट्रायंगल बनती है, वो आपके पास बनती है AC और D ट्रायंगल है, ठीक है। अब हम इसको भी प्रोमिनेंट करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल, हम ये वाली ट्रायंगल सॉल्व कर रहे हैं, AC और D वाली ट्रायंगल, ठीक है। चलें अब हम ये ट्रायंगल सॉल्व करते हैं, ट्रायंगल ACD।
ठीक हो गया, ये डी है आपके पास। अब इसको तो मैंने x कहा था, इसको मैंने y कहा था, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ए सी है वो x प्लस वाई की इक्वल है, ठीक हो गया। अब परपेंडिकुलर आपके पास और बेस आप लोगे तो टेंजेंट 45 डिग्री ले लेंगे आप, ठीक है। परपेंडिकुलर ले लिया और बेस आपने ए सी ले लिया, ठीक है। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 206.6 है, और ए सी की जगह आप अगर x प्लस वाई लिख दें तो भी ठीक है, ठीक है। अब आप इसको क्रॉस मल्टी 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास ऐसे आ जाएगा x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 206.6। अब x की वैल्यू तो आपको मिल गई, वो आपके पास क्या थी 119.28 प्लस y रह गया और 206.6 हो गया। अब y को आप इधर ही रहने दें और 206.6 और जब आपके पास 119 जब इक्वल के साइन से इस तरफ आ जाएगा तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 87.32 मीटर, ठीक हो गया। यानी कि ये आपके पास इस y की जो है वो डिस्टेंस आएगी आपके पास। ये y क्या है आपके पास, ये y आपके पास ए बी था, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये आपके पास क्या है b से a तक का टाइम आपको पता है, ठीक है। और वो टाइम क्या उन्होंने गिवन था 120 सेकेंड। हमने क्या कहा था कि हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस आपने निकाल लिया, ठीक है। अब हम स्पीड जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी जो है स्पीड कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास टाइम भी आ गया, टाइम आपके पास 120 सेकेंड आ गया, ठीक है। डिस्टेंस आपके पास आ गया जो आपने अभी कैलकुलेट किया 87.32 मीटर, ठीक है। अब आप स्पीड जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। स्पीड कैलकुलेट करेंगे, आपके पास फॉर्मूला है स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। आप डिस्टेंस को जो है एस से लिख सकते हैं, ठीक है। आपके पास आ गया एस ओवर टी, ठीक है। तो अब आप फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। डिस्टेंस आपके पास आ गया 87.32 और टाइम आपके पास आ गया 120 सेकेंड। ये मीटर है और ये सेकेंड है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 87.32 को डिवाइडेड बाय 120 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.727, ठीक है। और अगर आप राउंड ऑफ करके लिखना चाहें तो आपके पास आ जाएगा 0.73। ये मीटर है, मीटर पर सेकंड में आप इसको शो करेंगे और यहाँ पर ये आपके पास स्पीड की वैल्यू निकल आई, ठीक हो गया। ये कौन से स्पीड की वैल्यू, जब बोट बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ जो है वो मूव करती है तो कितना जो है उस वक्त उसकी क्या स्पीड होती है, ठीक है ना।